जितने लोग अनाज खाते हैं ना, अनाज, उन्हें तो रहना चाहिए किसानों के प्रति कृतज्ञ, और जो लोग अनाज नहीं खाते, अनाज के बदले गोबर खाते हैं, वे लोग किसानों का विरोध करें। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं भाई साहब। गेहूं का एमएसपी तय है तो गेहूं 20-22 रुपए के आसपास, आटा आपको 25 रुपए के आसपास मिलेगा पूरे साल भर। जिस चीज का एमएसपी तय नहीं है ना, तो आलू का एमएसपी तय नहीं है। आलू कभी 1 रुपया किलो तो कभी 100 रुपया किलो। प्याज का एमएसपी तय नहीं है तो प्याज कभी 1 रुपया किलो तो कभी 100 रुपया किलो। जब किसान के पास तो 1 रुपया किलो, और जब व्यापारी के पास तो 100 रुपये किलो। जब किसान के पास से जैसे ही चला गया तो वैसे ही मामला बिगड़ जाता है। तो भाई एक बात आप देखो, अगर किसान नहीं तो देश कैसे बचेगा? जिस प्रकार से विभिन्न नीतियां बनाई, टेलीकॉम सेक्टर बनाया, एयरलाइंस बनाई, रेलवे के ऊपर पॉलिसी बना रहे हैं, सारी चीजें तो बर्बाद होती जा रही हैं। ये किसानी बची हुई है। किसान लड़ेगा तो किसान खालिस्तानी, स्टूडेंट लड़ेगा तो स्टूडेंट जो है नक्सलाइट। अगर कोई अपने अधिकारों की बात करेगा तो वो जो है इस प्रकार से उनको बदनाम किया जाता है, और हम लोग आपस में बैठ करके देखते रहते हैं। ये वक्त है एक दूसरे का साथ देने का, किसानों का साथ देने का। जब आज दोपहर में रोटी खाओ ना, तो उन किसानों को याद करना। जब भरी दोपहरी में बरसात हो रही होती है, जब 24 घंटे बरसात होती है और खेतों के अंदर, कीचड़ के अंदर, बिना जूते पहने, बिना चप्पल पहने किसान खेतों में घूमता है, तब बासमती हमारी थाली में आता है। यहाँ बैठ करके कुछ भी बकवास करने से नहीं होता। और जब रात के अंदर पाले में, सर्दियों में, जब रात के 12-12 बजे किसान गेहूं में पानी देता है, तब गेहूं की रोटी बनके हमारे तक पहुंचती है। जय जवान जय किसान का नारा अब जो है बेईमानी हो गया। क्या किसान की अब वैल्यू नहीं रही? क्या शास्त्री जी अब देश से जो है बेगाने हो गए? तो कभी जवान के ऊपर कुछ नहीं, कभी किसान के ऊपर कुछ नहीं, कभी किसान और जवान आमने सामने। हद है, ये देश का हाल है। और जो जितने जो कहने वाले लोग हैं बहुत अच्छे आदमी हैं। मेरा पूर्ण समर्थन आज किसानों के बंद के साथ है। आज हमारे सेंटर की छुट्टी है, सभी ब्रांचेस बंद हैं, और सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि पूर्ण रूप से इस बंद को समर्थन दें और इसको आज भारत बंद को सफल बनाएं। किसानों के साथ खड़े हों। अगर एक दिन किसानों का साथ देने से किसानों का कर्ज उतरता है ना, तो हमें उतार लेना चाहिए। कभी बाद में फिर कहो ये क्या हुआ। जिस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ लोग लड़े थे ना, चंपारण सत्याग्रह किसानों ने किया था। नील की खेती करने वाले किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में। आज वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दोबारा आ रही है। कभी फिर बाद में कहो ये क्या हुआ, हमें पता ही नहीं था उस टाइम पर। ये राजनीति की बात नहीं है, ये देश का पेट भरने की बात है। मुझे क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये आज ये जो है बना रहे हैं, दूसरे विरोध कर रहे हैं, दूसरे कल बना रहे थे, आज विरोध कर रहे हैं। किसान जाग गया है। किसान धीरे धीरे अपने सही अधिकारों पर जा रहा है। किसानों को चाहिए अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, और बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बाद उस ज्ञान का उपयोग खेती में भी करें। हम लोगों को अपनी वैल्यू बनानी आनी चाहिए। 1 साल कम बोलो यार, 1 साल कम। 1 साल कम बोलते ही जो ना, ये जो जितने भी जो है ये बकवास कर रहे हैं किसानों के खिलाफ, जो खालिस्तानी बता रहे हैं, 1 साल में डीड आ जाएगी। सिर्फ अपने खाने लायक अगर बोलिया तो 1 साल, सिर्फ 1 साल का मामला है। 1 साल के अंदर ये हो जाएगा मामला। मेरा पूर्ण समर्थन है किसानों के साथ, और मैं किसानों के साथ हूं। और जो ये खालिस्तानी और कभी आतंकवादी और कभी कुछ ये घुस गया, कभी ये हो गया, जो इस प्रकार के कहने वाले लोग हैं, शर्म करो। आज दोपहर में जब खाना खाओ ना, तो उस किसान को याद करना कि वो तुम्हें खाना खिलाता है लेकिन अपने आप भूखा रह जाता है। वो देश का पेट भरता है लेकिन ये अपने आप फांसी पर चढ़ता है। आज किसानों के साथ खड़े होने का टाइम है, किसानों के लिए बोलने का टाइम है। और जो आज जो किसान लड़ रहे हैं, कल छात्र नहीं लड़ेंगे क्या? अपने अधिकारों के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने रोजगार के लिए। क्या हाल बना दिया पूरे देश का। और क्यों नहीं लड़ना चाहिए भाई सभी को? एक पार्टी आती है, दूसरी जाती है, एक ये करता है, दूसरा जाता है। हम लोगों को जागना पड़ेगा कि ये सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, और उन्होंने देश का हाल खराब किया है। एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर क्या काम किया बढ़िया। कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी पढ़ाई, हर जगह पर पेपर लीक हो रहे हैं, हर जगह पर भ्रष्टाचार और करप्शन है। कौन जो है इस बात को कहेगा कि नहीं है हर जगह पर? तो जो बड़ा गुस्सा इस बात से है, जो ये बकवास करने वाले लोग हैं, ये है वो है, इस प्रकार की बातें पहुंचा दो मेरे इस मैसेज को हर जगह पर सर्कुलेट करो इस चीज को। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? और एक बात याद रखना, सच बोलने वालों का इतिहास लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। इतिहास में अगर तुम किसी का नाम जानते हो ना, तो वे लोग हैं जिन्होंने सच बोला, जो सच के लिए लड़े मरे।
एक जीवन है, इसको या तो जो है ऐसा कर जाओ कि लोग याद रखें, और या तो तलवे चाटते मर जाओ। तो बहुत अच्छे तरीके से बोलने की जरूरत है और सब लोगों को समर्थन करने की जरूरत है, और किसानों के खिलाफ नहीं बोलना। किसान लड़ेगा, हमें भी जाकर के लड़ना चाहिए। हम न लड़ नहीं रहे, कम से कम उनको जो है मोरल सपोर्ट तो करें, और ये करना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच सब लोगों का, धन्यवाद। जय किसान जय जवान, किसान यूनियन जिंदाबाद।